करने हैं अपनी जो विविध प्रश्नावली 8 है उसका जो चैप्टर है हाइट और डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई व दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसके अंदर मैं आपको कुछ इसके अंदर बेसिक बता देता हूँ कि जैसे इसमें क्या होता है कि आपकी एक क्षैतिज रेखा, अब क्षैतिज रेखा कैसी होती है कि जो सीधी रेखा होती है ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, एक क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्षैतिज रेखा है। अब इस क्षैतिज रेखा के ऊपर यदि हम बात करें तो यहाँ पे दो कोणों के ऊपर बात करते हैं, एक होता है उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। तो देखो उन्नयन कोण क्या होता है कि जैसे हमारी कोई क्षैतिज रेखा है इस प्रकार से, ठीक है ना, और जो क्षैतिज रेखा हमारे सामने इस प्रकार से है और ये हमारी क्या है, आँख है। अब हम कोई चीज़ को क्या करते हैं, अपनी आँख है उसको हम जैसे भी इस क्षैतिज रेखा है उस आँख को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ को आप ऊपर की तरफ उठाते हो, नज़रों को अपने को दूर ऊपर की तरफ करते हो, तो यहाँ से कोई एक थीटा कोण बनता है, यही क्या कहलाता है, आपका एक उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है उन्नयन कोण क्या होता है। और इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि जैसे आप ऊपर की तरफ यदि बैठे हो, ठीक है, आपके ऊपर जैसे कोई क्षैतिज रेखा ऊपर की तरफ, जैसे कोई छत पे बैठे हो और आप किसी चीज़ को नीचे की तरफ देखते हो, अपनी आँख से किसी चीज़ को क्या देखते हो, नीचे की तरफ देखते हो, तो यहाँ पे जो कोण बनने वाला है वो आपका क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर उन्नयन और अवनमन कोण के ऊपर ही प्रश्न सॉल्व होंगे। तो अब आपको पता है ये क्षैतिज रेखा होती है। अब दोनों यदि हम बात करें, जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये कैसे त्रिभुज होते हैं, एक समकोण त्रिभुज होते हैं। यदि हम बात करें इसको मैं यहाँ से लगा के यहाँ तक मिलाऊँ तो ये क्या बन गया, एक आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये आपका क्या होता है, इसमें एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का है। तो ये भी आपके कितनी डिग्री का है, यहाँ पे 90 डिग्री का है। दोनों ही जो बात होगी वो आपकी किसके ऊपर होगी, समकोण त्रिभुज के ऊपर होगी। ठीक है, दो बातें आप समझ चुके होंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। ठीक है, अब देखो इसमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना, लाल बट्टे कक्का, ये बहुत फॉर्मूला इसके यहाँ अंदर यूज होता है। लाल बट्टे कक्का, एल मतलब लंब, के फॉर कर्ण, मतलब क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण, जब भी कोई दो वैल्यू दी जाएगी, जैसे ये लंब है और ये कर्ण है, ठीक है, तो जैसे लंब और कर्ण यदि आपके पास कोई भी मान होगा तो वहाँ पे हम साइन थीटा यूज में करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आधार बटा कर्ण, तो नीचे वाला पार्ट जो होता है इसे हम बोलते हैं आधार और कर्ण। आधार और कोण यदि इसकी वैल्यू दे रखी हो तो वहाँ पे क्या मान बनेगा आपका, कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा। उसके बाद यहाँ पे है लंब बटा आधार, तो ध्यान रखना जब लंब बटा आधार बनेगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो ये आपको यूज में करना है। तो देखो इसका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंबे, अब देखो बोला क्या है, एक ऊर्ध्वाधर खंबा, मतलब कैसा, एक सीधा खंबा। तो हमारे पास क्या है, एक ऊर्ध्वाधर क्या है, यहाँ पे एक खंबा है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर खंबा बोलते हैं सीधे को। तो बोला ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, देखो ये ऊर्ध्वाधर खंबा है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, परछाई है। ऊर्ध्वाधर खंबा और उसकी जो परछाई है उसकी जो ऊंचाई की क्या है, ये बराबर है। मतलब ये यदि 4 है तो नीचे वाला भी 4 होगा। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर खंबे की और इसकी जो ऊंचाई वो क्या इक्वल है, तो इसको मैं क्या मानता हूँ, x, तो ये भी क्या होगा इसके अंदर x होगा। ऊंचाई इसकी क्या है, यहाँ पे बराबर है। तो बोला कि सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब देखो सूर्य का उन्नयन कोण, अभी मैंने आपको बताया यदि कोई चीज को ऊपर की तरफ उठाते देखते हो तो वहाँ पे क्या बनता है, आपका उन्नयन कोण। तो यहाँ से आपको जो थीटा कोण है, उन्नयन कोण, वो आपको यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अपने को दो चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है, यहाँ पे आपको यहाँ पे थीटा का मान निकालना है। और वो दो चीज़ें जो अपने को दे रखी है, वो एक तो दे रखी है अपने को यहाँ पे लंब, और एक आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे आधार। अब देखो जब लंब और आधार यदि बात करें तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे लंब और आधार, मतलब क्या बनेगा, टैन थीटा बनेगा। ठीक है, तो लंब और आधार से हमारा बनेगा यहाँ पे टैन थीटा। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू की यदि बात करें तो आपका जो लंब है वो क्या है, यहाँ पे x है। ठीक है, और जो आधार है वो भी क्या है, यहाँ पे x है। x का भाग देंगे, एक बार जाएगा। अब बताओ टैन जो 1 है वो किसका मान होता है, 45 का मान होता है। तो इसके सामने इसको रखेंगे, अब टैन 1 का मान होता है टैन 45। अब हम क्या करेंगे, टैन से टैन को क्या कर देंगे, यहाँ पे काट देंगे।
तो अपने पास जो थीटा आ गया, मतलब जो आपका कोण आ गया, वो क्या आ गया यहाँ पे 45 डिग्री। यही अपने को इसके अंदर पूछा था और यही हमने इसके अंदर निकाल दिया। आशा करता हूँ ये आपको प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड प्रश्न की तरफ। सेकंड प्रश्न हमारे सामने क्या दे रखा है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु बोलते हैं इसको, जड़ बिंदु, ठीक है, जो जड़ होती है उसे पाद बिंदु बोलते हैं, बोला है 100 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अब बोला अपने को मीनार का पाद बिंदु, तो देखो ये मीनार है, ठीक है, इस मीनार का पाद बिंदु मतलब नीचे वाला पार्ट यहाँ से लगा के, और यदि बात करें जो ये मीनार है यहाँ से लगा के, और जो अपना पाद बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, वो 100 मीटर की दूरी, मतलब ये यहाँ से लगा के और यहाँ तक इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो अपने पास यहाँ पे है 100 मीटर की दूरी, यहाँ से लगा के यहाँ तक। अब अपने को क्या बोलो, इसके शिखर का उन्नयन कोण, अब शिखर है मतलब नीचे वाला पार्ट, ये यहाँ से लगा के और यहाँ तक, इसका जो आपको उन्नयन कोण दिया है, मतलब उन्नयन कोण कैसे बनेंगे, इस प्रकार से बनेंगे। जो भी बात करेंगे, जो भी कोण बनेगा आपके नीचे की तरफ बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो उन्नयन कोण है वो आपको यहाँ से कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या बोला, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मतलब ये जो मीनार है, ये जो मान लो ए बी और इसी, अब जो आपका ए बी है वो क्या है, यहाँ पे एच है। तो मैंने आपको क्या बोला था, आपको दो चीज़ें इक्वल दी जाएगी, या तो आपको देगा यहाँ पे लंब या आधार खंड। तो आपको यहाँ पे एक आपको क्या दे रखा है, आपको लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, ठीक है। अब हम जानते हैं लंब और आधार जो होता है वो tan थीटा होता है, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, देखो जो लाल बट्टे कक्का वाला ये बहुत ही यूज में ऐसे प्रश्नों के लिए बहुत ही सार्थक होता है, ठीक है। अब देखो आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो दे रखा है लंब और एक आधार। अब हम जानते हैं जब लंब और आधार होता है तो हमेशा क्या बनता है यहाँ पे tan थीटा, ठीक है। तो लंब आपको h है और आधार आपका यहाँ पे 100 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan थीटा बनेगा आपका, ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि tan थीटा बराबर होता है यहाँ पे लंब बटा आधार। तो थीटा जो वैल्यू है वो आपको 60 डिग्री दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे हम 60 डिग्री बराबर लंब कितना दे रखा है आपको h, तो यहाँ लिखेंगे h, और आधार आपको दे रखा है यहाँ पे 100। अब देखो tan 16 जो डिग्री है, tan 60 डिग्री का जो मान है वो अपने पास यहाँ पे क्या है, √3 है, उसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, बराबर के अंदर h बटा 100। अब क्या करेंगे, इसके सामने हम वज्र गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो h की गुणा 1 से करेंगे तो h आएगा, और 100 की गुणा √3 से करेंगे तो आएगा 100√3। तो ये अपना आंसर आ गया। यदि आप मान चलो इसको, यदि √3 की वैल्यू है उसका मान जो होता है वो कितना होता है, वो आपके यहाँ पे होता है 1.732 होता है। कितना होता है, 1.732। इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड प्रश्न के ऊपर। क्या दे रखा है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी। अब देखो लंबी जो सीढ़ी होती है वो कैसी सीढ़ी होती है, आपकी तिरछी होती है। सीढ़ी को हम ऊपर तो खड़े रह नहीं सकते, सीढ़ी जो होती है वो आपकी कैसी होती है, तिरछी होती है। और वो कैसे, किसके सहारे खड़ी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार, मतलब एक सीधी दीवार के ऊपर सामने क्या करी है, इस प्रकार से क्या है, खड़ी है, ठीक है। तो एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये देखो 15, ये हमारा क्या है, खंबा है ऊर्ध्वाधर, और इसके सटीक में ये हमारी क्या एक सीढ़ी है, और वो सीढ़ी कितने मीटर लंबी है, यहाँ पे 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, आपका एक कोण बन रहा है, वो कितने डिग्री का यहाँ पे है, 60 डिग्री का। मतलब दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो आपका यहाँ पे 60 डिग्री का है। अब क्या करते हो, इसको इसके साथ में ला लो आप, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे कि यदि ये 60 डिग्री का है, इस कोण के बीच में यदि बात करें, दोनों कोणों के बीच में 60 डिग्री का है, कोण बनता है, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको मैं C मानता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। और जो लंबी जो दीवार है वो कितनी यहाँ पे है, 15 मीटर लंबी है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, थीटा कोण। तो देखो ये, यदि देखो ये 60 डिग्री का ऊपर वाला कोण बन रहा है, तो बताओ ये 90 डिग्री का कोण होता है। तो 90 में से यदि हम 60 घटाएं तो आपको पता है जो न्यून कोण निकालते हैं हम क्या करते हैं, इसके अंदर 90 में से यदि मैं 60 घटाऊँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी कोण याद करेंगे वो नीचे वाला पार्ट के प्रश्न के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे क्या है प्रश्न आपका इजी बन सके। तो यहाँ पे कोई कोण है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री। अब की बार जो आपका कोण होगा वो आपका यहाँ पे रखो तो 60 डिग्री रखो तो भी आपका उत्तर सही होगा, परंतु एक ही चीज़ यदि हम लिख के चले तो अपना प्रश्न यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैं इसके अंदर ये वाला कोण लूँगा 30 डिग्री। ये जो कोण लूँगा मैं यहाँ पे कितने डिग्री लूँगा, यहाँ पे 30 डिग्री। अब देखो
ये तो कोण मैंने ले लिया यहाँ पे 30 डिग्री, 60 डिग्री नहीं लूँगा, ध्यान रखना कितना डिग्री लूँगा यहाँ पे 30 डिग्री। अब देखो आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे एक लंब दे रखा है और आपको एक कर्ण दे रखा है। अब हम जानते हैं जब लंब और कर्ण होता है तो हमेशा क्या बनता है, साइन थीटा। हम जानते हैं लाल बट्टे कक्का से, मैं बार बार लिख रहा हूँ, थोड़ा समझना है चीज़ को। देखो लंब बटा कर्ण, तो लंब और कर्ण क्या बनता है हमारे सामने, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो थीटा यहाँ पे हम 30 डिग्री लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, h है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे h, और कर्ण जो है वो अपने पास है 15। अब साइन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/2 होता है, नहीं देखा तो आपको पता होना चाहिए, h/15। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ वज्र गुणा कर देंगे, करो वज्र गुणा, तो 2 गुणा h से करेंगे हम 2h आएगा, 15 के गुणा h से करेंगे तो 15 आएगा, 2 अपने h गुणा में है तो भाग में भी चला जाएगा, तो 15/2। तो यहाँ से वैल्यू जो अपने पास h की आ गई वो 15/2 चला, 2 का भाग 15 में देना चाहो तो 7.5 हो सकता है इसके अंदर, नहीं तो फिर इसके अंदर आप निकाल सकते हैं, ये अपने मीटर में है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ प्रश्न के ऊपर। तो हमारा जो फोर्थ प्रश्न दे रखा है वो क्या दे रखा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर, अब देखो 10 मीटर ऊंची मीनार है, कैसी मीनार है, 10 मीटर है, ठीक है। अब 10 मीटर से ऊंची जो शिखर से पृथ्वी, अब देखो ये बिंदु यहाँ पे, ये शिखर है हमारा, और यहाँ पे कोई बिंदु है अवनमन कोण, वो हमारे क्या बन रहा है, यहाँ पे बिंदु से अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ से पृथ्वी के बीच में, मतलब ये सेंटर पॉइंट मानना है मैंने, ये मान लिया, इस पॉइंट से लगा के और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो अवनमन कोण जो है ये पृथ्वी शिखर से है, उसका जो कोण बन रहा है, इस कोण को मैं इस प्रकार से बना लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी आगे की तरफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षैतिज जगह, यहाँ पर भी कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ से कोण और ये नीचे वाला कोण। तो यहाँ से भी क्या होगा, ये वाला जो कोण होगा वो भी कितने डिग्री का होगा आपके यहाँ पे, मीनार के आधार की दूरी। अच्छा, अपने को मीनार के आधार की दूरी मतलब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे इसकी आधार की दूरी आपको यहाँ से ज्ञात करनी है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ x मान लिया। अब देखो यदि हम इस प्रश्न के अंदर बात करें, दो चीज़ें आपको दे रखी, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल का कोण, अब बोला अवनमन कोण आपका यहाँ पे 30 डिग्री, तो इसके अंदर भी ये कोण जो होगा, मैंने कहा आपको नीचे वाला पार्ट लेंगे, ऊपर वाला तो है ही, पर इस पार्ट के अंदर हम क्या करें, इसको नीचे वाला। हम जानते हैं ये जिस प्रकार से देखा आपको जेड आकृति दिख रही है, तो यहाँ पे क्या हो, एकांतर कोण, तो ये कैसा कोण है, एकांतर कोण, जिसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, समान है, ठीक है। तो यहाँ पे एकांतर कोण वाला रूल लग रहा है, यदि 60 का होगा तो नीचे वाला भी 60 डिग्री का होगा, तो उन्नयन कोण जो है आपका यहाँ पे क्या है, समान है। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो आपका यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है। इसको ए बी और ये सी मान दिया। अब देखो दो चीज़ें इसके अंदर आपको दे रखी है, आपको नीचे वाला पार्ट और आपको यहाँ पे उसके अंदर लंब और आधार दे रखा है। और जब लंब और आधार होता है तो क्या बनता है, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे थीटा है वो अपने को दे रखा है 30 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ पे टैन 30 डिग्री बराबर लंब दे रखा है यहाँ पे 10, और जो आधार है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे हम x, तो 1/√3 हो जाएगा और बराबर के अंदर हो जाएगा 10/x, तो यहाँ लिखेंगे 10/x। अब वज्र गुणा करनी है, बिल्कुल सिंपल है, x गुणा 1 से करो x ही आएगा, और 10 गुणा √3 से करो तो क्या आएगा, 10√3। तो यही अपना क्या आ गया, इसके अंदर मीटर में है तो उसको लिख देंगे, ये हमारा क्या आ गया, आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से जो इसकी दूरी है वो कितनी आ गया, 10√3, या √3 की वैल्यू आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फिफ्थ प्रश्न के ऊपर। तो हमारे पास इसका पांचवा जो प्रश्न है वो किस प्रकार से है, बोला क्या है, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का यहाँ पे क्या करता है, कोण बनाता है। अब देखो ये जैसे अपने पास क्या है, एक नदी है, और इस नदी के ऊपर हमारे क्या बना हुआ है, एक पुल बना हुआ है। जैसे सपोज ये हमारे क्या एक पुल है, पुल इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ आपको। बोला क्या है, इससे बोला है कि यहाँ नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनता है, मतलब ये यहाँ से लगा के और यहाँ तक ये जो कोण बन रहा है वो आपका यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। तो क्या बोला है, कोण बनता है, यदि नदी के ऊपर की पुल की लंबाई यहाँ पे कितनी, जो ऊपर की जो लंबाई है वो आपको दे रखी है यहाँ पे 150 मीटर, ठीक है। तो बोला है कि इसके नदी की चौड़ाई, ठीक है, ये जो है इसकी चौड़ाई, ये आपको क्या करनी है, यहाँ पे क्या होगी, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है।
देखो ये नदी में है। अब देखो ये इसके अंदर, इसको इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये पुल हो गया इसके ऊपर, नदी के ऊपर, और यहाँ से लगा के यहाँ तक का जो कोण है वो आपको दे रखा है यहाँ पे 45 डिग्री, और यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो अपने को यहाँ पे क्या करनी है, इसके अंदर ज्ञात करनी है। ठीक है, और यहाँ से यदि हम बात करें तो पुल की जो लंबाई है, मतलब पुल की जो लंबाई मतलब कितना बड़ा जो पुल है वो कितनी उसकी जो लेंथ है वो अपने को दे रखी है यहाँ पे 150 मीटर। ठीक है, तो आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम किसी चीज़ को यदि कोई चीज़ याद करनी है, आपको क्या करना है, उसकी चौड़ाई है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसकी ऊंचाई। क्या बोलते हैं चौड़ाई को हम, उसकी ऊंचाई होगी। चौड़ाई क्या होती है, उसकी ऊंचाई। तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखो जैसे ये हमारा पुल इसके अंदर है, इसको मैं यहाँ से समझा देता हूँ। ये हमारा 45 डिग्री हो गया, ये जो है ये आपकी ऊंचाई है, इसको मैं मान लेता हूँ h। ठीक है, और जो इस पुल के अंदर जो इसकी जो पुल की लंबाई है, ये पुल है, इसकी जो लंबाई है वो अपने पास है 150 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे A, ये B और ये हमारा C। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें दे रखी हैं आपको, दे रखी है कि नहीं दे रखी। एक आपको इसके अंदर लंब दे रखा है और एक आपको कर्ण दे रखा है। आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। जब आपको लंब और कर्ण दिया जाए तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में होता है। ठीक है, तो लंब आपको दे रखा है और कर्ण दे रखा है, तो यहाँ पे क्या चीज़ बनेगी, आपकी साइन थीटा बनेगा। तो हम जानते हैं साइन थीटा जो होता है वो बराबर क्या होता है, आपके लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे थीटा जो है वो आपका 45 डिग्री है, बराबर जो आपका लंब है वो आपका यहाँ पे है h, और जो कर्ण है वो आपका यहाँ पे कितना है, 150 है। ठीक है, जो पुल की जो लंबाई है वो आपकी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 150 है। ठीक है, तो h का तो हमने लिख दिया। यहाँ पे पुल की जो लंबाई है वो अपने पास यहाँ पे कितनी है, 150 है। तो लिखेंगे 150, tan 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो लिखेंगे 1/√2, h का h, 150 का 150। अब क्या कर लो, वज्र गुणा कर लो। तो √2 की गुणा h से करेंगे तो क्या बनेगा, √2h बराबर 150 गुणा 1 से करो, 150 ही होगा। अब क्या करेंगे, देखो h है तो h को यहाँ लिख देते हैं। अब 150 को लिखेंगे इसके नीचे √2 में। अब देखो मैंने आपको बताया था यदि कोई संख्या इसमें ऐसी होती है तो हम क्या करते हैं, √2 के अंश में और हर में गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एक परिमेयकरण कहलाता है। इसे हम बोलते हैं परिमेयकरण, जब कोई चीज़ रूट में हो। देखो 150 की गुणा √2 से करेंगे तो क्या बनेगा, 150 √2 ही बनेगा, और √2 की गुणा √2 से करो 2 ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 के पहाड़े से 150 चला गया चित्र बार, तो आंसर आ गया अपने पास। यहाँ पे जो ऊंचाई आ गई वो आ गई 75√2। तो ये अपना क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये भी किस में, मीटर में है, तो यहाँ लिख देते हैं मीटर। आशा करता हूँ आपको चीज़ ये समझ में आ गई होगी। मेरे हिसाब से इतना आपको कहने की जरूरत ना पड़े। अब हम बात करते हैं आज का अंतिम प्रश्न। अपना 6 प्रश्न है कि दो खंभों के शीर्ष जिसकी ऊंचाई 20 मीटर, एक 14 मीटर है। देखो आपको यहाँ पे दो खंभे दे रखे हैं, एक तो बड़ा है 20 मीटर का और एक है आपके 14 मीटर का। तो देखो ये हमारा क्या बड़ा खंभा है और ये हमारा क्या है, छोटा खंभा है। ठीक है, जितना खंभा उसकी ऊंचाई उतना अपने को उसको डायग्राम पढ़ाना है। ठीक है, डायग्राम को अच्छे से देखना। ये तो हो गया 14 मीटर का और ये हो गया अपने पास 20 मीटर का। और यहाँ से क्या बोला आगे कि एक 14 मीटर एक तार से जुड़ी हुई, मतलब एक तार से जुड़ी हुई शीर्ष से। अब जो भी तार है जुड़ते हैं हम कहाँ लगाते हैं, शीर्ष से। इस शीर्ष से और यहाँ से इसको साथ में इसको क्या करेंगे, ये हमारी क्या है, तार है, मिला लेते हैं, जुड़े हुए हैं। बोला क्या, तार क्षैतिज रेखा के साथ, मतलब क्षैतिज कौन सी, नीचे वाली रेखा, क्षैतिज रेखा बोलते हैं इस नीचे वाली रेखा को, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार से मिला लेते हैं। यहाँ से जो एंगल का कोण बन रहा है वो आपके यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का। ठीक है, क्षैतिज रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, 30 डिग्री का यहाँ पे क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो हम ये क्षैतिज रेखा से बन जाएगा अपना कोण 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री। अब बोला है तो तार की लंबाई, मतलब आपको यहाँ पे इस तार की आपको क्या निकालनी है, लंबाई। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो तार की लंबाई अपने को यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो अब इस प्रश्न में यदि हम बात करें तो दो चीज़ें आपको दी जाएगी, या तो कर्ण लंब हो या लंब और आधार हो। तो आपको एक चीज़ इसके अंदर दी हुई है और आपको दूसरी चीज़ हम कैसे निकालते हैं। तो ध्यान रखना, हमारे पास कर्ण दिया हुआ है, या तो लंब होना चाहिए या आधार होना चाहिए। यदि दोनों चीज़ें होगी तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। अब देखो ये खंबे से लंबा के यहाँ से इसकी दूरी है 14 मीटर,
ये चीज़ ध्यान रखना। ये सी से लगा के ई तक जो अपनी दूरी है वो 14 मीटर है, और बी से डी के भी दूरी कितनी होगी यहाँ पे 14 ही मीटर होगी, बिल्कुल होगी। तो बी से लगा के जो अपने डी की जो दूरी है वो भी कितने की होगी यहाँ पे 14 मीटर। ये 14 मीटर है तो ये भी 14 मीटर का होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक है नहीं, है ना। दोनों चीज़ें क्या है समान, तो ये भी कितने का होगा यहाँ पे 14 मीटर का। पर ये पूरी तो 20 की है, तो ये यहाँ से इतनी तक तो पूरी 20 है, परंतु अपने बी से लगा के और जो डी तक है वो 14 है, तो बताओ ये कितनी की होगी, घटा दो, तो ये अपनी हो जाएगी यहाँ पे 6 मीटर। देखो 20 में से 14 घटा दो, तो अपने पास जो ए से लगा के जो अपने इस पॉइंट के ऊपर बात करें तो ये कितने मीटर का होगा अपने पास 6 मीटर का। तो अपने पास सब चीज़ वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब कोई अपने को बस मान रखना ही है इसके अंदर, तो अपने पास 6 मीटर आ गया, मतलब आपका जो लंब है वो 6 और जो हमारा कर्ण है वो मेरे पास x है। अब आराम से इसके अंदर आधार निकाल सकते हैं। जब दो चीज़ें मतलब आपको लंब और कर्ण दिया हुआ है तो क्या बनेगा आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। थीटा अपने पास यहाँ पे 30 डिग्री है, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा अपने पास यहाँ पे है 30 डिग्री बराबर लंब कितना अपने पास 6 बटा जो कर्ण है वो हमारे x है, तो लिखेंगे x, और साइन 30 डिग्री मतलब कितना होता है यहाँ पे 1/2 और 6/x, वज्र गुणा कर लो, x के साथ x गुणा x, 6 गुणा 2 से कर लो 12। तो यहाँ से हमने जो तार की जो लंबाई है वो कितनी होगी यहाँ पे 12 मीटर। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो भी आपको मैंने प्रश्न करवाए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं इसके आगे वाले नेक्स्ट प्रश्नों को लेके, तब तक के लिए